नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। बिहार में बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल कर ली। क्या बीजेपी झारखंड में खेला करने जा रही है और खेला की शुरुआत हो भी चुकी है। खबर ये आ रही है सूत्रों के हवाले से कि हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन समेत कुछ नेताओं ने बीजेपी के शीर्ष नेताओं से दिल्ली में जाकर मुलाकात की है। और इस मुलाकात के मायने क्या निकल रहे हैं कि अब झारखंड में परिवर्तन होने वाला है और हेमंत सोरेन बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने वाले हैं। सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आ रही है। क्या है सियासी मायने, क्या वाकई में उलटफेर होने वाला है, इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन जाकर बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करते हैं। अचानक ये मुलाकात क्या झारखंड में किसी बदलाव के संकेत दे रही है? शबनम, जिस वक्त हम ये चर्चा कर रहे हैं ना, उस वक्त हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन, उनकी पत्नी, दिल्ली में ही है। और कल रात को बीजेपी के शीर्ष नेताओं से कुछ नेता हैं जिनके साथ मुलाकात भी हुई है। हालांकि ये सारी बात हम सूत्रों के हवाले से चलाएंगे क्योंकि हम वीडियो कैमरा लेके तो खड़े थे नहीं वहां पे। अब बातचीत तो हुई है। अब क्या बातचीत हुई है या तो हेमंत सोरेन बता सकते हैं या वो शीर्ष नेता बता सकते हैं। लेकिन जो चर्चा है उसके अनुसार तीन तरह की बातें कही जा रही है। एक थ्योरी ये है कि कांग्रेस को हटाओ और बाकी के साथ मिलकर हेमंत सोरेन सरकार बना ले, चला ले, बहुमत है ही। ऐसा तो नहीं है पंकज जी कि जो बिहार में कांग्रेस की, आरजेडी की बुरी हार हुई है और यहाँ हेमंत सोरेन को लग रहा है कि झारखंड में अगर कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो हम भी कहीं ना कहीं सत्ता से हाथ में बैठे। नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि झारखंड में भी कोई चुनाव नहीं होने वाले। वो जो भी है 3-4 साल बाद है। 3.5 साल बाद लोकसभा है और लोकसभा के तुरंत बाद होता है वहां के विधानसभा। इसलिए ये सब तो है ही नहीं कि हुआ क्या है। मैं आपको कहानी बताता हूँ पूरा। एक तो बिहार में झारखंड मुक्ति मोर्चा लड़ना चाहता था, लेकिन जेडीयू और कांग्रेस ने, वो आरजेडी और कांग्रेस ने उन्हें धोखा दिया। बिल्कुल अंतिम समय तक कहते रहे कि आपको साथ मिलकर लड़ेंगे, आपको सीट देंगे। दिया नहीं। नॉमिनेशन के लास्ट डेट में कह दिया कि तू कौन। तो एक तो वो बेइज्जती। दूसरी बात यह है कि झारखंड को पैसे की सख्त आवश्यकता है। ये एक चलाते हैं प्रोग्राम जिसका नाम है मैया सम्मान योजना, जिसमें हर महिलाओं को 2500 रुपया देते हैं हर महीने। उसके चक्कर में पूरा फाइनेंस गड़बड़ा गया। और अभी पिछले महीने टाटा से इन्होंने कर्जा लिया है। ये हालत है कि प्लान्ड एक्सपेंडिचर के लिए भी पैसे नहीं बचेंगे इनके पास। तो राज चलाना है और अगर मैया सम्मान योजना चलाना है तो पैसे तो चाहिए। और पैसे कहां से आएगा? केंद्र सरकार से। केंद्र सरकार झूठ मूठ का हेमंत सोरेन की तारीफ हो रही है तो वो केंद्र सरकार क्यों पैसे दे? तो शुरुआत में तो लड़ते रहे कि हमारा 1,60 करोड़ बकाया है तो ये लौटा दो, वो लौटा दो। केंद्र ने कहा ये सब नहीं होता, आप सीधे बता दो कि पैसे बताओ, तो एक प्लान बताओ कि कहां पे वो खर्च करने वाले हो। आपको हम जेब में रखने के लिए थोड़ी ना पैसे दे देंगे। तो ये सब चल रहा था। उसके बाद बिहार में एक खबर चली कि आरजेडी और कांग्रेस अलग होकर लड़ेगी। आरजेडी और कांग्रेस अलग। तो अगर बिहार में आरजेडी कांग्रेस अलग होगी तो क्या झारखंड में भी आरजेडी और कांग्रेस अलग होगी? बिल्कुल, क्योंकि दोनों तो सटा हुआ है ना। यही तीनों मिलकर सरकार में है। बिल्कुल, आरजेडी, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा। तो खबर, असली खबर यह है कि 3 तरह के ऑफर है। एक तो कि बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चलाओ तुम। वो मना कर दिया कि बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चलाएंगे तो हमारा मुस्लिम वोट बैंक नाराज हो जाएगा। और क्रिश्चियन वोट बैंक भी, जो यहाँ जो मिशनरियों का जो वोट बैंक है, बड़ा अच्छा इम्पैक्ट है उनका ट्राइबल इलाकों में। दूसरी थ्योरी ये चल रही है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा प्लस आरजेडी प्लस लेफ्ट और प्लस कांग्रेस का बटा हुआ फैक्शन। कांग्रेस के 6 विधायक कम से कम ऐसे हैं जो कि पाला बदलने के लिए तैयार बैठे हो। मतलब कांग्रेस झारखंड में भी टूट सकती है। तो आराम से बहुमत हो जाएगा। और बीजेपी बोले कि हम, आप तो भाई कांग्रेस को हमें सत्ता से हटाना था, हटा दिया, हम तुम्हारी मदद करते रहेंगे। नवीन पटनायक वाला फिर फॉर्मूला होगा कि नवीन पटनायक ने कैसे चलाया। सूत्रों के हवाले से जो कई रिपोर्ट, जो खबरें दे रही है पंकज जी, उसमें तो ये भी कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी से बातचीत जो हुई है उसमें डिप्टी सीएम को लेकर कहीं ना कहीं चर्चा हो गई है। नहीं, कि अगर सरकार बनती है तो डिप्टी सीएम का ये गलत खबर है।
मेरे पास जो जानकारी है, बीजेपी को अभी इस तरह का कोई ऑफर नहीं है। बीजेपी की तरफ से ऑफर है कि आप सरकार बनाइए और आप चलाइए, आप ही मुख्यमंत्री रहिए, ज्यादा से ज्यादा केंद्र में एक आध पद दे देंगे। अगर आप बोलेंगे तो बंगाल में एक दो ट्राइबल सीट भी दे देंगे और उसके बाद फिर आपको फाइनेंस की दिक्कत नहीं होगी। और आप पे जो केस है, ईडी फीडी ये सब का जो केस है ना, बहुत तरह का शराब घोटाले पूरा सोरेन परिवार केस में, हाँ, तो वो सब थोड़ा सा जब बीजेपी के साथ आएगा तो वॉशिंग मशीन में धुल धाल जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर ये ऑफर कबूल है तो आइए, नहीं ऑफर कबूल है तो जैसे चला रहे हैं चलाइए, कोई दिक्कत नहीं। इतना दिन हमने इंतजार कर लिया। कांग्रेस का पूरे भारत में क्या हो रहा है वही झारखंड में भी होगा। कौन सा, अच्छा बताइए, कौन सा ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस जीतने के लिए लड़ रही है? अब देखिए ना, जब बंगाल में जेल में थे तो सोनिया गांधी ने दिल्ली में रैली की थी ना। किसके लिए? हेमंत सोरेन के पक्ष में की थी। अरे हेमंत सोरेन के पक्ष में नहीं की थी, उस वक्त रैली था कुछ और, जिसमें अरविंद केजरीवाल भी और सब कुछ आए थे, कल्पना सोरेन भी आई थी वहां पे। हाँ, अरविंद केजरीवाल की पत्नी शामिल थी। हाँ, वो रैली इंडिया गठबंधन की थी, मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए। इनके लिए कभी नहीं आई सोनिया गांधी। अरे गांधी परिवार बहुत बड़ी चीज है, वो इस सब छोटे मोटे नेताओं के लिए नहीं कुछ करता। मैसेज तो हाँ, ये छोटे मोटे नेता उनके लिए कर दे। आपकी मुसीबत में भी, अरे आप जब मुसीबत से बाहर निकल गए तो कांग्रेस को निकाल फेंकेंगे क्या? अच्छा एक बात बताइए, शिबू सोरेन का देहांत हुआ, सोनिया गांधी मिलने आई? नहीं। मोदी जी गए थे। क्यों? अरे लोग राजा लोग हैं भाई। ये ऐसे छोटे मोटे पार्टियों के कार्यक्रम में आए, दुख सुख में जाने लगे तो फिर काहे का वो राजा। हकीकत ये है, मैं जो बता रहा था कि बंगाल में खूब एसआईआर कर रहा है कांग्रेस, दिल्ली में बैठ के तो खूब कर रहे हैं ना कांग्रेस। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने अपने बीएलए को एक्टिवेट कर दिया कि तुम जाओ सब जगह अपना अपना वोटर को ऐड करवाओ। बीजेपी ने एक्टिवेट कर दिया। कांग्रेस कहां है बंगाल में? इनका बीएलए किधर है? कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। ये न बंगाल में विरोध कर रहे हैं ना बंगाल में सपोर्ट कर रही है, बंगाल में है ही नहीं। वो तो संसद में खाली हल्ला कर रहे हैं। चोरी वाला लेके आए थे, मामला फंस गए। अब एसआईआर को उठाएंगे तो पता है फिर भी फंस जाएंगे। अच्छा, कल को जाके वोट कटेगा तो किसका कटेगा? क्योंकि जिस पार्टी के बीएलए एक्टिव है वो तो अपने अपने वोटर को जुड़वा देंगे। हाँ। किसका कटेगा वोट? कांग्रेस के, कांग्रेस का कटेगा। हाँ, तो कांग्रेस हवा में है। और बताइए हेमंत सोरेन को क्या फायदा है कांग्रेस के साथ? एक रत्ती भर भी फायदा बता दीजिए सिवाय मुस्लिम वोटों के। आपको क्या लगता है कि अगर बीजेपी के साथ नहीं होके झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी और लेफ्ट ये सब अपनी सरकार बना लेंगे तो मुस्लिम उनको वोट नहीं देंगे? ऐसा हो सकता है? बिल्कुल देंगे। नहीं ना, देंगे तो खत्म हो गई बात। और इसके अलावा कांग्रेस के साथ रहने से एक फायदा आप बताइए, एक फायदा हेमंत सोरेन को फिलहाल किस स्थिति में कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है। और सिवाय माथापच्ची के, कभी जाके राहुल गांधी से मनाओ तो कभी यहां नाराज हो जाते हैं। इरफान अंसारी जैसा नेता अलड़ बलड़ कुछ भी बोलता रहता है तो उसको एक मीडिया में अलग हवा मिलता है। तो जो होने वाला है उसको होने दीजिए। मैं आज आपको बता रहा हूं, ये पार्लियामेंट का सत्र जब खत्म होगा, ये यहाँ पे विधानसभा का, झारखंड विधानसभा का सत्र होने वाला है 5 तारीख से, 15 तारीख को खत्म होने वाला है। 15 से 17 के बीच जो खबर आनी होगी आपके पास आ जाएगी, क्योंकि उसके बाद फिर खरमास हो रहा है, खरमास वगैरह में सब कुछ करेंगे। चलिए, तो बड़ी खबर है, देखते हैं कि झारखंड में वाकई में बदलाव होगा। जो मैं आज आपको बता रहा हूं, झारखंड मुक्ति मोर्चा का केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व नंबर 1, नंबर 2, झारखंड में सरकार झामुमो की ही रहेगी और पूर्ण बहुमत से रहेगी और 5 साल चलेगी। कांग्रेस अपना सोचेगी क्या करना है, फिर उसको अपना, ऐसे कांग्रेस को सोचने के लिए है ही क्या? अगर वो सोचते तो ये गति ही नहीं होती। बिल्कुल सही कहा आपने। कांग्रेस ने खैर धीरे धीरे सब कुछ खो दिया है अपनी नीतियों में। अगर कांग्रेस बदलाव नहीं करती तो ये जो बिहार वाला दर्द है हर जगह अब झेलना ही पड़ेगा। तो अब झारखंड से बड़ी खबर सामने आ रही है। हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी ने दिल्ली में जाकर बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की है। जी नहीं, कांग्रेस को कोई दर्द नहीं। अगर हारने का दर्द होता ना तो 99 बार नहीं हारते, 2, 4, 10 बार होते। वो आदमी की मुस्कुराहट में जरा भी फर्क महसूस हुआ? किसने कहा कि जख्म है? वो पेगासस और पता नहीं राफेल और वोट चोरी और प्रेजेंटेशन यही सब में लगा हुआ। उसकी मुस्कुराहट में रत्ती भर भी फर्क नहीं है।
अगर जो आदमी टेंशन में हो जाए, एक चुनाव हारने के बाद क्रिटिसाइज होने लगता है। एक चुनाव अगर मोदी का थोड़ा सा कम सीट आ गया 244, तो मोदी पे सवाल उठने शुरू हो गए हैं। योगी या मोदी और अमित शाह, योगी, ये सब सवाल। राहुल गांधी ये सब टेंशन से फ्री हैं। वो 1001 चुनाव हार जाए तो पर भी उनको 4 लोग को तो बताना है कि जननायक है। वो आसपास के लोग बताते रहेंगे कि आप जननायक है। देश से क्या मतलब। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखा आपने, अब कांग्रेस के लिए झारखंड से बुरी खबर हो सकता है आ जाए, क्योंकि सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। कई रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन ने दिल्ली में जाकर बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की है और इस मुलाकात में बड़ा खेल होने की तैयारी शुरू हो गई है। अब वाकई में झारखंड में ये बदलाव होगा, कांग्रेस को फिर से झटका लगेगा, या फिर ये सिर्फ औपचारिक मुलाकात थी, जल्द ही क्लियर हो जाएगा। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कांग्रेस की स्थिति पर कमेंट जरूर कीजिएगा और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट www.newsnmf.com पर जाकर भी लॉग इन करिएगा।